प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ मेरे इस छोटे से नए चैनल में। एक लघु कथा है मेरी दास्तान शीर्षक से। पसंद आए तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लेखिका सावित्री तिवारी और कथा वाचक भी सावित्री तिवारी ही है। चलिए पढ़ते हैं। बताना भी है आपको कहानी किस पर आधारित हो सकती है। एक छोटे से गांव की कहानी। तीन भाइयों के बीच एक प्यारी बहन, जिसमें सीखने की ललक बहुत थी। गांव की सरकारी स्कूल में उसका नाम दर्ज न होते हुए भी स्कूल भाग कर जाती। जैसे तैसे करके जब वह 6 वर्ष की हुई तो उसका नाम प्रथम कक्षा में दर्ज दाखिल किया गया। स्कूल में उसका दाखिला किस नाम से हुआ है वह उसे पता नहीं था। जब कुछ बच्चे उसे उसके नाम से चिढ़ाने लगे तो वह अपने पिताजी से बोला करती, पिताजी, मेरा नाम कंचन ही रहने दो ना। मुझे सावित्री के नाम से कोई नहीं जानता, मानो यह नाम उसे भी पसंद ना हो। पिताजी यह कहकर अनदेखा या अनसुना कर देते कि इस नाम से तुझे प्रसिद्धि मिलेगी। कहते कि यह नाम तेरी कुंडली में है। उस नन्ही सी परी को क्या पता नाम काम प्रसिद्धि क्या होता है। वह अपने स्कूल की हर विधा में हमेशा अव्वल आती, खासकर गाने की प्रतियोगिता में। जब उसका नाम छठी कक्षा में दाखिल हुआ तो उसके साथ की कई लड़कियों का नाम प्राइवेट विद्यालय में दर्ज हो गया। वह अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कभी न बोल पाई कि मुझे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। 6 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर घर से आना जाना। जैसे तैसे वक्त बीतते गए। कभी उसके पास पुस्तकें होती, कभी कुछ पुस्तकें न होते हुए भी पढ़ने की ललक उसमें इतनी ज्यादा थी कि वह दूसरों से पुस्तकें लेकर भी अपनी सारी कमियों को दूर कर लेती। 10वीं 12वीं कक्षा पूर्ण होते ही मानो वह अपने माता पिता के लिए कम, गांव के लोगों और नाते रिश्तेदारों के लिए बड़ी हो गई है। जो भी घर आता अक्सर माँ पिताजी से यही पूछती, अपनी बेटी का ब्याह कब करेंगे, बड़ी हो गई है। कंचन कॉलेज का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण की। द्वितीय वर्ष होते ही 19 वर्ष की उम्र में उसके हाथ पीले कर दिए गए। गांव में पली बढ़ी होने के कारण अपने मन की बात एक बार भी किसी को न कह पाई। ससुराल आकर उसने कई समझौते कर लिए, लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं। उसे तो पढ़ना था। उसने बीए कंप्लीट किया, स्नातकोत्तर भी कंप्लीट किया, जूझती हुई बीएड भी किया। इसी दौरान दो नन्ही परियों की मां बनी। इसी दौरान कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करती रही। संघर्ष की इस मूर्ति को पता नहीं था कि कब सुबह शाम दोपहर हो जाती है और वह गृहस्थी के कामों को निपटाने के बाद अपने किताबों के साथ बैठ जाती। घर गृहस्थी बच्चों को देखते हुए इस पूरी पढ़ाई के दौरान कई ताने बाने भी सुनने को मिले। कंचन मानो कान से बहरी हो, या यूं कहें सहनशीलता की मूर्ति। एक दौर वो भी आया, वो सबकी बातों में आकर अपने फैसले बदल दिए। जब कोई कहता कि बेटियों से घर नहीं चलता, बेटा चाहिए, और इसी चक्कर में वो तीसरी बार फिर से एक नन्ही परी को जन्म दी। उसके लिए वह बेटी सौभाग्य बनकर आई थी। मानो इस बार घर परिवार की व्यंग्यात्मक बड़ाई ने कंचन के टूटने बिखरने की कोई कसर न छोड़ी। कोई इधर से कोई उधर से ताने मारता, बोलता क्या पढ़ी लिखी है। आज वह अपने निजी फैसले खुद लेती है, अपनी मंजिल अपने रास्ते स्वयं चुनकर। जब सारा आलम कोरोना वायरस की महामारी के कारण अपने घर में बैठे थे, उस समय वह चार दीवारी के भीतर अपने सपनों को बुन रही थी। यूट्यूब ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वह बहुत आगे तक ले जाना चाहती है और ले जाकर रहेगी। प्यारे मित्रों, कथा कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ये मेरा पहला प्रयास है और आपको पता है कथा लेखिका सावित्री तिवारी है। और इससे एक भी यह सीख सकते हैं कि शिक्षा का जो सही अर्थ है वह है कि हम अपने फैसले खुद लें और दूसरों की बातों को का ध्यान न देते हुए। और इस कहानी से और आपको क्या सीख मिलती है, यह कहानी 3 सीख देकर हमें जाती है।
अब वो बताना है आपको कि वो क्या सीख आपको मिली है। कहानी के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।